आप गोदौलिया चले जाइए, आज गोदौलिया गिरजाघर चौमानी पे खड़े हो जाइए, सामने देखिए 10 मिनट की तरफ विदेश लगता है। हुआ कॉरिडोर इतना बड़ा बन रहा है, राम जन्मभूमि बन रही है, ये सब कहाँ से हो रहा है? सिर्फ लोग 100 रुपये का पेट्रोल पकड़ के रखे हैं। हम तो अगर 250 का पेट्रोल होगा, 3-3 4-4 गाड़ी चलाते हैं, कार है, बाइक है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, सब चलाते हैं। 250-300 का होगा तो भी लेंगे, कोई भी एतराज़ नहीं है। जहाँ लोग पेट्रोल लेते हैं उसी के सामने नहीं देखते हैं बोर्ड लगा हुआ है वैक्सीन फ्री, वो कहाँ से आ रहा है? गैस फ्री, वहीं पे बोर्ड लगा हुआ है, उसको लोग नहीं देखते हैं, बस 100 रुपये का पेट्रोल देखते हैं। इससे पहले 60 रुपये 65 रुपये पेट्रोल था, दुगुना हो गया। 4 साल मतलब कि कांग्रेस समय 400 रुपये सिलेंडर था, वो हो गया कितना 900 बढ़ के हो गया। मतलब 70 साल में जो इतना महंगाई नहीं था, अब आज वो हो गया 6 साल में बीजेपी के ज़माने में। 70 साल पहले तो उस समय तो 7 रुपये, हमारी जानकारी में 7 रुपये लीटर रहा है। 7 रुपये 1984 में हमारे सामने 7 रुपये लीटर पेट्रोल रहा है। तब से अब जो है कि बढ़ेगा नहीं। इसके पहले जो है कांग्रेस के समय जो है कि 70-75 रुपये लीटर रहा। 70 रुपये लीटर है अभी। हाँ, ऐसा क्यों बात करते हैं? तो महंगाई तो महंगाई बढ़ेगी। आज कौन खाने बगैर मर रहा है? कौन मर रहा है बताइए? जो है कोई मर रहा है खाने बगैर? पहले कम पेट्रोल था, खाने बगैर मरते थे। महंगाई ऐसी कोई नहीं है। महंगाई क्यों बढ़ रही है? हमारी आवश्यकताएं के पूर्ति करने के लिए ही महंगाई बढ़ रही है। आज किसी के घर में पहले लोग एक कपड़ा पहन करके, दिवाली आती थी, होली आती थी, उसमें एक कपड़ा मिलता था, बहुत खुश होते थे कि भैया एक कपड़ा बना। कमाई भी तो बढ़ा था। उस समय हमारी आवश्यकताएं सीमित थी, हम परिवार का बड़े भरण पोषण बड़े आराम से कर लेते थे, 2 पैसा बचा भी रहता था। लेकिन आज वर्तमान युग में हमारी आवश्यकताएं अनंत हो गई हैं। अनंत इस मामले में हो गई कि 4 शर्ट अगर हमारे पास एक्स्ट्रा है, उसके बावजूद अगर 10 शर्ट हम देख लिए शोरूम में कि बहुत हमारे मन लायक है, पसंद है, तो उसको हम तुरंत खरीद लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है। पूरे देश की नज़रें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर हैं। सभी पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही है। कोई पार्टी जो है ब्राह्मण महासम्मेलन कर रही है, तो कोई जो है तालिबान का समर्थन करे कि मुसलमानों का वोट हमें मिल जाए। तो आइए हम जनता से जानते हैं कि जनता का क्या मूड है। रामनगर की जनता हमारे साथ है कि मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? सर बताइए आप। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को। क्यों देखना चाहिए? इसलिए कि जो है उत्तर शासन में उन्होंने जो है आमूल चूल उन्होंने जो है परिवर्तन लाया है, जिससे कि जो है प्रगति पे जो है मतलब हमारा जो है प्रदेश जो है दिनों दिन जो है मतलब आगे बढ़ता चला जा रहा है। और आज जो शिक्षा क्षेत्र में देख लिया जाए, चाहे रोजगार क्षेत्र में देख लिया जाए, चाहे तमाम तरीके से जितने भी जो है मतलब इन्होंने जो विकास कार्य उन्होंने किया है, आज से कोई भी सरकार नहीं किया है। इनके जो है शासनकाल में कोई भी एक घोटाला नहीं हुआ है। कोई भी विपक्षी पार्टी नहीं कर सकती कि हाँ 1 रुपये का भी घोटाला जो है योगी शासन में हुआ है। और जितने भी गुंडा राज हैं, माफिया राज है, सभी जो आज जेल की कटघरों में जो है वो सभी लोग चले गए हैं। आप बताइए सर। सर हम ये बोलना चाहते हैं कि जब से भाजपा सरकार आई है, तब से यहाँ पे गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान सब मतलब बहुत परेशान हैं। व्यापारी सभी लोग परेशान हैं। ये अखिलेश यादव जी ने जो काम किया था 2012 से लेकर 17 के बीच में, हर क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में लैपटॉप दिए हैं, फिर विद्या कन्या धन, ये सब दिए अखिलेश यादव की सरकार में। जब से बीजेपी की सरकार है, ये गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, 900 कितना ऊपर हो गया है। फिर महंगाई चरम सीमा पे है। सरसों का तेल ले लीजिए, ये सब देख लीजिए, बहुत महंगाई है बीजेपी सरकार में। लेकिन जो है ये भी आप देख सकते हैं कि जो सपा शासन में जो है कितनी जो है भ्रष्टाचार हुआ है। आपका जो है वरना जो है घोटाला हुआ था लखनऊ में, जो है आप जानते ही होंगे, तमाम तरीके से घोटाला हुआ, तमाम तरीके से हुआ। लेकिन इनके शासन में एक भी आप घोटाला हमको आप बता दें। जहाँ विकास है वहाँ कुछ न कुछ वो होगा ही, महंगाई होगा ही। रह गया सवाल जो है आज है आम जो है पॉपुलेशन, आम जो है आदमी, तमाम जो है लोगों को आप देखिए जो है कितनी जो है आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अच्छा बताइए, यूपी में जो विधानसभा चुनाव होना है, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहिए? है क्या बोलना है? मुख्यमंत्री किसको देखना चाहिए? नहीं देखना चाहिए। बोलिए। तुमको ये बोल। आप बताइए सर। नरेंद्र मोदी। वो तो प्रधानमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ। अच्छा आप लोग बताइए सर, यूपी में जो विधानसभा चुनाव होना है, मुख्यमंत्री आप किसको देखना चाहिए? योगी आदित्यनाथ को देखना चाहिए सर। इसलिए कि उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। वो जो भी वादा किए, आज तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए, जितना चक्कर शायद उन्होंने बनारस में लगाया, मोदी के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है,
जितना चक्कर उन्होंने शायद लगाया कोई भी मुख्यमंत्री उतना चक्कर नहीं लगाया बनारस का। हाँ, काशी वालियों के लिए ये बहुत गर्व की बात है। विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ गया है। वो महंगाई तो कंट्रोल हो नहीं सकती है, इसमें हम क्या करेंगे। विदेशी मुद्राओं का भंडारण जो रहेगा, जो रिजर्व बैंक हमें कमांड देती है, महंगाई उसी आधार पर न बढ़ती है। जितना फिक्स सोना अपने पास रखेंगे उतना ही ना नोट छापेंगे। ऑलरेडी नोट की मात्रा अधिक हो गई, अन्न की मात्रा कम हो गई, जनसंख्या बढ़ गई, उसको पेट भरने के लिए चाहिए तो कहाँ से आएगा। सर आप नाम बताइए। सर मेरा नाम मोनू यादव है। सर जो समाजवादी पार्टी है उसके एक बड़े नेता संभल से सांसद हैं, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, कैसे देखेंगे? सर इस पर देखिए वो पर्सनल मतलब हम इस पर नहीं बात कर सकते, लेकिन हम युवा हैं। मतलब मुसलमानों के तुष्टिकरण के लिए अखिलेश यादव बोलते हैं कि जो मुस्लिम आतंकवादी पकड़े गए हैं तो बोलते हैं कि धर्म के आधार पे पकड़ा गया है, तो मतलब तुष्टिकरण की एक लेवल पे बहुत आगे जा रहा है। नहीं तो ये बात नहीं, ये विपक्ष का मतलब कि सत्ता पक्ष का आरोप हमेशा है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों का समर्थन करती है। ऐसा कोई बात नहीं, समाजवादी पार्टी हर धर्म को साथ लेकर चलती, गरीब मजदूर किसान नौजवान सभी को एक साथ लेकर चलती है। आज देख लीजिए पेट्रोल का दाम कितना 65 रुपया था कांग्रेस के समय में, आज जी भैया पेट्रोल का दाम तो मोदी सरकार डबल टैक्स ले रही है। टैक्स नहीं लेगी, यूपी सरकार अलग ले रही है जीएसटी, केंद्र सरकार अलग ले रही जीएसटी, नहीं लेगी तो उसका खर्चा चलेगा कैसे। 2.5 लाख रुपया जो लोगों को बांटी है, क्या घर से मोदी ले आए हैं? नहीं, मान लीजिए 70 साल में इससे पहले 60 रुपया 65 रुपया पेट्रोल था, दुगुना हो गया। 4 साल मतलब कि कांग्रेस समय 400 रुपया सिलेंडर था, वो हो गया कितना 900 बढ़ के हो गया। मतलब 70 साल में जो इतना महंगाई नहीं था, अब आज वो हो गया 6 साल में बीजेपी के ज़माने में। 70 साल पहले तो उस समय तो 7 रुपये, हमारे जानकारी में 7 रुपया लीटर है। 7 रुपये 1984 में हमारे सामने 7 रुपये लीटर पेट्रोल है। तब से अब जो है कि बढ़ेगा नहीं। इसके पहले जो है कांग्रेस के समय जो है कि 70-75 रुपये लीटर रहा। 70 रुपये लीटर है अभी। हाँ, ऐसा क्यों बात करते हैं? तो महंगाई तो बढ़ेगी। आज कौन खाने बगैर मर रहा है? कौन मर रहा है बताइए? जो है कोई मर रहा है खाने बगैर? पहले कम पेट्रोल था, खाने बगैर मरते थे। महंगाई ऐसी कोई नहीं है। महंगाई क्यों बढ़ रही है? हमारी आवश्यकताएं के पूर्ति करने के लिए ही महंगाई बढ़ रही है। आज किसी के घर में पहले लोग एक कपड़ा पहन करके, दिवाली आती थी, होली आती थी, उसमें एक कपड़ा मिलता था, बहुत खुश होते थे कि भैया एक कपड़ा बना। तो उस समय हमारी आवश्यकताएं सीमित थी, हम परिवार का बड़े भरण पोषण बड़े आराम से कर लेते थे, 2 पैसा बचा भी रहता था। लेकिन आज वर्तमान युग में हमारी आवश्यकताएं अनंत हो गई हैं। अनंत इस मामले में हो गई कि 4 शर्ट अगर हमारे पास एक्स्ट्रा है, उसके बावजूद अगर 10 शर्ट हम देख लिए शोरूम में कि बहुत हमारे मन लायक है, पसंद है, तो उसको हम तुरंत खरीद लेंगे। कहाँ महंगाई है? आज पहले झोपड़ी में लोग रहते थे, मिट्टी का दिया जलाते थे, आज हर घर में लाइट है। कहाँ महंगाई है? झोपड़ी में रहते थे, आज ईंटे के मकान है। कहाँ महंगाई है? आज हम जिस समय 2 रुपया वेतन पाते थे, आज 2000 रुपया पा रहे हैं। कहाँ महंगाई है? आप बताइए सर, यूपी में जो विधानसभा चुनाव हो, इनसे पूछिए, ये जगह बुजुर्ग आदमी से पूछिए। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहिए? मुख्यमंत्री जो काम करे उसको तो होना चाहिए ना, हैं? और इसका आकलन कौन करेगा? आप, हम लोग नहीं करेंगे, आप लोग चारों तरफ से सर्वेक्षण कर रहे हैं, उसका निष्कर्ष आप लोग निकालेंगे ना। जनता तो सर्वोपरि है, वोट वही देगी, आप लोग जो चाहेंगे। सब काम अगर वोट से ही हो रहा है तो फिर और मीडिया का क्या काम है सर? मीडिया देखे, सर्वे करे, जो की रिपोर्ट सही हो अपना भेजे। मीडिया काम है बात आपकी जगह जगह लोगों तक पहुंचाना कि भाई ये है तमाम तरीके के। देखिए यादव जी कहाँ गए? आइए। हाँ सर बताएं। योगी जी को, इनसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन है? और लोग सिर्फ महंगाई को देख रहे हैं, देश के विकास को नहीं देख रहे हैं। क्या हमारे पास INS विक्रमादित्य था, राफेल था? लोग खर्च को नहीं देख रहे हैं। पूरे साल का साल लोग राशन ले रहे हैं, उसको नहीं देख रहे हैं। बस एक तो पेट्रोल पकड़े हुए हैं, उसका 10 जगह जो खर्च हो रहा है। अभी जितने भी होम लोन थे, किसी का टैक्स नहीं लिया गया है, किसी के ऊपर पेनाल्टी नहीं लगी हुई है। वो सब पैसा कहाँ से आया? ये 100 रुपया है, सिर्फ इसको देखने से नहीं होगा। तमाम गैस मिल रहा है, तमाम प्रकार की फैसिलिटी है, इसको लोग नहीं देख रहे हैं। इतना हम लोग ताकतवर में मजबूत हो चुके हैं कि चाइना आज पीछे हटा है।
ये नहीं देख रहे हैं लोग? राफेल आ रहा है, तमाम अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, रिंग रोड बन रहा है, रोड बन रहा है, और कोई इनकम का स्रोत नहीं है, उसके बावजूद भी सब बन रहा है। तो एक पेट्रोल लोग बैठे हुए हैं, इनकम का अभी तो सभी बिजनेस व्यापार सब इस समय बंद है। कौन इसमें सबकी जीएसटी मिल जा रही है करीब करीब, तो कहाँ से इनकम हो रहा है? गवर्नमेंट को यही ना इनकम का साधन है। उसके कोरोना को लेकर के सब जीएसटी का इनकम सब कुछ मिल जा रहा है, उसके बावजूद भी सब प्रोग्रेस हो रहा है। सिर्फ एक तो लोग पेट्रोल लेकर बैठे। अच्छा ये बताइए, अफगानिस्तान पे जो तालिबान ने कब्जा कर लिया, समाजवादी पार्टी के लोग समर्थन कर रहे हैं, जो उसके सांसद हैं योगी जी जो हैं देवबंद में एक कमांडो सेंटर खुलवा रहे हैं, तो कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि मुसलमानों को डराने के लिए, या समाजवादी पार्टी इसको कैसे देख रहे हैं कि मतलब सिक्योरिटी के लिए काम हो रहा है लेकिन वहाँ भी तुष्टिकरण? अब तो मोदी जी का नियम ये है कि सब बिरादरीवाद को बंद कर दिए। अब इसको जो लोग भजाना चाह रहे हैं वो भजेगा नहीं। जो 2022 में चुनाव है इसमें कोई बिरादरीवाद नहीं चलने वाली है, सिर्फ विकासवाद ही होगा। इसी को लेके चलना है सबको, और विकास सब लोग देख रहा है। किस जगह नहीं विकास हुआ है? हम ही लोग पीपे के पुल से आ रहे थे, आज पक्के पुल से आ रहे हैं। हुआ कितना हम एग्जाम्पल दें? दर्शकों को थोड़ा पीपा पुल बता दीजिए, क्योंकि दर्शकों को इतना हम एग्जाम्पल दें आपको, एक दूसरा नहीं। आप गोदौलिया चले जाइए, आज गोदौलिया गिरजाघर चौमानी पे खड़े हो जाइए, सामने देखिए 10 मिनट की तरफ विदेश लगता है। हुआ कॉरिडोर इतना बड़ा बन रहा है, राम जन्मभूमि बन रही है, सब कहाँ से हो रहा है? सिर्फ लोग 100 रुपये का पेट्रोल पकड़ कर रखे हैं। हम तो अगर 250 का पेट्रोल होगा, 3-3 4-4 गाड़ी चलाते हैं, कार है, बाइक है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, सब चलाते हैं। 250-300 का होगा तो भी लेंगे, कोई भी एतराज़ नहीं है। जहाँ लोग पेट्रोल लेते हैं उसी के सामने नहीं देखते हैं बोर्ड लगा हुआ है वैक्सीन फ्री, वो कहाँ से आ रहा है? गैस फ्री, वहीं पे बोर्ड लगा हुआ है, उसको लोग नहीं देखते हैं, बस 100 रुपये का पेट्रोल देखते हैं। आप बोल रहे हैं 100 रुपये का पेट्रोल का चर्चा करता है। बिल्कुल, देखिए गरीबों को तमाम सिलेंडर मिला हुआ है लोगों को। 2.5 लाख रुपया लोग कहाँ से लिए हुए हैं? लोग 2.5 लाख रुपया कहाँ से पा रहे हैं? बता, हमारे पास पैसा रहेगा तभी ना हम 900 गरीब जनता कहाँ से भरवाएगी सिलेंडर? अभी बताइए। अरे गरीब जो लोगों को फ्री सिलेंडर और फ्री गैस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सब हवाई बात करते हैं। कैसे आप बात कर रहे हैं? कैसे आप बात कर रहे हैं? लाइन में लगेंगे नहीं तो आपको मिलेगा कैसे? लाइन में लगेंगे नहीं तो आपको मिलेगा कैसे? लाइन से आइए, नियम से आइए। अच्छा सर, आप बोले कि 250 रुपये पेट्रोल होगा तब भी एतराज नहीं है। आप बोले 250 रुपये पेट्रोल होगा तब भी भरवाएंगे और मोदी जी को वोट देंगे, तो लोग कहेंगे कि आप तो भक्त हैं, विपक्ष वाले बोलेंगे कि भक्त नहीं। भक्त नहीं है हम उनका कोई कर्जा नहीं खाए हुए हैं, भक्त नहीं है। लेकिन जो सच है वो कहेंगे, जो सच है वो हम कहेंगे। कोई भक्त नहीं है, लेकिन जो सच है वो बोलेंगे। दिख रहा है चारों तरफ, घूमिए तो सही, यहाँ एक बैठ के नहीं, और जगह जाके घूम के आइए, देखिए आप खुद बोलेंगे। आप अखिलेश यादव का सपोर्ट कर रहे हैं, तो लोग ये भी बोलते हैं कि यादव को ही नौकरी दिए थे अखिलेश जी। अरे कोई ऐसा बात नहीं, आप उठा कर देख, जितने उठा के ही देख रहे हैं सर। बनारस ये सब बीजेपी वालों का चाल है। 80 ओबीसी का भर्ती होता था तो 50 यादव नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। आप देख लिया एसडीएम आईएएस पीछे कितने हो रहे हैं, जाकर देख। अनिल यादव को क्यों हटाया गया था? यूपीपीएससी के जो चेयरमैन थे अनिल यादव, इसीलिए तो हटाया। अनिल यादव हटाया तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपना फैसला थे उनके मतलब सुप्रीम कोर्ट के अधीन, हाँ ठीक है, कोर्ट के अधीन वो बात हुआ था। अब जो कोर्ट अपना काम करेगी उसके लिए आधार पर फैसला लिया जाएगा। आप लोग बताइए सर, यूपी में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री योगी महाराज को दिया जाए। बताइए सर, आप बताइए। योगी महाराज को दिया जाए, इसलिए दिया जा रहा है कि विकास जो इतना हो रहा है, और ये जो है कंट्रोल पर ये जो राशन मिल रहा है, ये फिर टेस्ट फ्री मिला, कभी आज तक किसी को सरकार नहीं दिया था, इसलिए सरकार उन्हीं का बनेगा। अच्छा, अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसके बारे में जानकारी है? नहीं, वो कोई जानकारी नहीं है। आप बताइए मुख्यमंत्री किसको देना चाहिए? सबका साथ सबका विकास, एक ही बात। सबका साथ सबका विकास, एक ही नारा है बस, सब कुछ नहीं। तो क्यों सबका साथ सबका विकास विश्वास सबका बना हुआ है भाई, चल रहा है, उसमें कोई सी बात नहीं है, सब कुछ सही है। महंगाई नहीं बढ़ रही है? नहीं, महंगाई कल भी था, आज भी हमेशा रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होता। अरे ये घोटाला करके अगर महंगाई बढ़ाते तो नहीं बढ़ती महंगाई। घोटाला हो नहीं रहा है तो महंगाई का न कुल खर्चवा आएगा। कोयला घोटाला इतना करोड़ उतना करोड़, ये सब क्या था? ये सब आज एक भी नहीं है। तो बताइए, महंगाई के ऊपर ना सब डिपेंड कर रहा है, पेट्रोल से और कोई समय ज़्यादा इनकम का कोई स्रोत नहीं है। जो भी कुछ हो रहा है सब इन्हीं से हो रहा है। कोई भी एक भी घोटाला नहीं है, इतना बड़ा बड़ा काम हो रहा है। तो किसी देश से पैसा भी नहीं, कर्ज मांग रहा है, नहीं ले रहा, ये अपने ही देश से पैसा ले करके बढ़ा के काम हो रहा है। सब देशों से व्यवहार ऐसा है कि सब देश अपने आप मदद के लिए आए हैं।
ये किसी से मदद नहीं मांगे ऐसा हैं। कोई बात नहीं, ऐसा सब कोई देश व्यवहार मदद नहीं दिए है। हैं। यही अमेरिका थी ना, मोदी जी वहाँ पे बार बार जाते थे, यही क्या नाम है, जो डोनाल्ड ट्रम्प बोले थे कि आप मुझे दवाई नहीं देंगे, मैं भारत पर कानूनी कार्रवाई करूंगा। ये सब क्या है बताइए, बोलिए। इतना जो कुछ आया है, इतना सब कुछ जो मिला है, ये इनके व्यवहार की वजह से मिला हुआ है। इतना इनकी सॉलिड मोदी से लेके विजय माल्या तक इतने घोटाला करके विदेश दौरा कर रहे हैं, कोई कहाँ आया? उनका पैसा तो आ गया, उनका पैसा तो बोले थे काला धन लाएंगे, कहाँ काला धन है बताएंगे? बताइए, बोलिए। वो सब पैसा नहीं बोलिए, कहाँ? क्यों नहीं? जनता में लाया मोदी। उनकी संपत्ति कुर खोजे, उनकी संपत्ति उतनी नहीं, वो सब कानूनी दांवपेच है, इतना जल्दी नहीं होगा। हो रहा है आगे है ना, हो रहा है। भागे तो आएंगे। अरे कब आएंगे? काहे नहीं आएंगे? कब आएंगे? कैसे नहीं आएंगे? अब सब कानूनी प्रोसीजर सब धीरे धीरे होता है। कब आएगा बताइए? ये सब उनका सिक्योर वो है। हम लोग तो इस बार योगी जी को नहीं देंगे। हाँ, अखिलेश, क्योंकि उनका काम मतलब कुछ ठीक लगता है यूपी में, और इस बार बीजेपी मतलब कुछ लोग ज़्यादा परेशान हैं बीजेपी से, और महंगाई को देखते हुए मतलब। हाँ, क्योंकि महंगाई को देखते इसलिए क्योंकि महंगाई इतना ज़्यादा हो गया। देखिए 100 रुपये लीटर तेल हो गया, कड़ू का तेल 200 रुपये लीटर हो गया, और सब मिडिल क्लास वालों के लिए जो रोज़ कमा रहे खा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसीलिए हम लोग इस बार बीजेपी को नहीं दे सकते। बताइए सर, आप बताइए क्या सर? मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? हम तो अखिलेश यादव को चुनना चाहते हैं सर। वो अच्छे हैं, युवा हैं, हम युवा को चाहते हैं कि इस बार युवा हैं तो अगले योगी आदित्यनाथ उनसे 1 ही साल बड़े हैं, ज़्यादा नहीं। नहीं, वो एजेड हैं, वो ज़्यादा एजेड हैं। तो भी हम लोग अखिलेश सरकार लेना चाहते हैं इस बार। उनका हो गया बस। बोल रहे हैं योगी और मोदी दोनों अच्छे आदमी हैं, परंतु इसमें जो है जो ऊपर वाले हैं कर्मचारी लोग खा जाते हैं, गरीबों तक नहीं पहुंचता है, इसलिए हम लोग परेशान रहते हैं गरीब लोग। और कुछ पैसा कौड़ी आता है तब गरीब को तक नहीं पहुंचता है, अमीरों लोग को मिलता है। राशन कार्ड जो है लाल कार्ड है, जिसमें 10% पैसे वाले गरीब हैं और बाकी सब पैसे वाले गरीब। सफ़ेद कार्ड में 10% पैसे वाला कुल गरीब है, इसलिए हम लोग को बहुत वो होता है। वो पैसा जो इतना आता है सब हम लोग गरीब के पास नहीं आ पाता है।